थंबनेल देखकर आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम आप सबको ये बता दें कि ये बिल्कुल सच है कि अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 10% लोगों ने 625 को भी 25 का वर्गमूल कहा है। देखो, वर्ग और वर्गमूल में फ़र्क होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुना 25, है ना। तो ये वर्ग अगर पूछा जाता तब 625 होता, लेकिन वर्गमूल पूछा जा रहा है, मतलब √25 ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये आंसर गलत क्यों है, इस बात को हम लोग सोचते हैं। आप ये कहेंगे कि सर बचपन से ये पढ़ा है कि 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये भी पढ़ा है कि 25 का वर्गमूल होता है 5। तो भाई ये भी सही है, तो उस हिसाब से तो सही होना चाहिए था। लेकिन आप जरा ये बताइए कि कभी ये पढ़ा है कि -5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा? -5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है। या कभी ये पढ़ा हो कि 25 का स्क्वायर रूट -5 नहीं हो सकता? तो वास्तव में सच ये है कि 25 का वर्गमूल 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। मतलब ए और बी दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना है अगर ऐसा आए कि +5 भी दिया हो, -5 भी दिया हो। अगर ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 दिया होता तो जरूर बिल्कुल हम लोग +5 को आंसर करते, क्योंकि बाकी तीनों तो होगा नहीं। लेकिन इसमें +5 -5 दोनों आंसर होगा। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, एग्जैक्ट रीज़न वो आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि कहीं आपको दिया हुआ हो कि x² = 25 है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये नहीं जानने की वजह से अधिकतर लोगों का अलजेब्रा में कई क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं आपको दिया हुआ हो कि x² = 25 है, ठीक है, और इसको आप कर देते हैं x = √25, तो आ जाएगा 5। अगर ऐसा करते हैं तो इसको लॉस ऑफ रूट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब x² था, x के 2 वैल्यू आने चाहिए थे, यहाँ पर एक ही वैल्यू आया, तो एक रूट की तो कमी हो गई, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है ये देखिए, अगर x² बराबर दिया हुआ है 25, तो ये 25 इधर आके घटेगा, मतलब x² - 25 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x² बराबर आप x² - 25 को आप ये भी तो लिख सकते हैं कि x² - 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब a² - b² ये नजर आ रहा है, तो इसको a + b मतलब x + 5 इंटू x - 5 में भी तोड़ सकते हैं, +b इंटू a - b में भी तोड़ सकते हैं। अब देखो, दो नंबर का गुना अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 रहा होगा, या दोनों के दोनों 0 रहे होंगे। तो या तो x + 5 0 रहा होगा, या x - 5 0 रहा होगा। अब x + 5 अगर 0 है तो x का वैल्यू आएगा -5, और x - 5 अगर 0 है तो x का वैल्यू आएगा 5। तो इस तरीके से x के दो वैल्यू निकल के आए, -5 और +5। तो इसका मतलब x के जगह पे आप +5 भी रखेंगे तो 25 आएगा, और -5 भी रखेंगे तो 25 आएगा। मतलब 25 के स्क्वायर रूट -5 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ और जानिए कि कभी भी गलती से √−25 करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर इमेजिनरी नंबर हो जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में चला जाता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 5i होता है। ये कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही चीज़ सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।